दोस्तों, परशुराम जी के 4 शक्तिशाली शिष्य कि जिन्हें देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नतमस्तक हो गए। पहले नंबर पर मौजूद शिष्य तो खुद देवता का ही अवतार है। तो चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, रामायण और महाभारत यह 2 धर्म गाथा है जिसमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार मौजूद हैं जिन्हें क्रोध दिलाने से स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष कई सारी अशक्य सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 क्षत्रिय राजवंशियों को मार कर लिया था। और इनके इसी क्रोध को शांत करवाने के लिए खुद बजरंग बली ने उनसे कई महीनों तक युद्ध किया था। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के अवतार यानी भगवान परशुराम जी की, जिनकी शक्ति की कई गाथाएं आज भी जोश जगा देती हैं, जो आज चिरंजीवियों में से एक है और आज भी इस धरती पर विराजमान है। कहते हैं परशुराम जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव के थे और अपने क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने महादेव का यज्ञ करने की ठानी। इन्होंने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब परशुराम जी ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिनको हराने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। दोस्तों, परशुराम जी के ऐसे दिग्विजय शिष्य जो बेहद ही शक्तिशाली थे, और यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ना खड़े होते तो यह 3 शिष्य बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिनों में ही खत्म कर देते। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, यदि इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो क्या होता और इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इन योद्धाओं की मृत्यु छल से ना होती तो उन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन 3 महायोद्धाओं को पूरे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था। यमराज का पाश हो या इंद्र का वज्र, इनको कोई भी अस्त्र नहीं काट सकता था। परशुराम जी के 3 महान शिष्य थे, लेकिन एक ऐसा भी था जिनको भविष्य में जन्म लेना है, जिसका इंतजार खुद 8 चिरंजीवी कर रहे हैं। यहाँ तक कि परशुराम जी भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको शिक्षा और दीक्षा दी जा सके। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है वह 4 शक्तिशाली शिष्य। पहले नंबर पर मौजूद हैं भीष्म पितामह, जो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने जब भी युद्ध के लिए शस्त्र उठाए तो सामने वाले की रूह कांप गई। राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र भीष्म, जिन्होंने आजीवन हस्तिनापुर को एक रक्षक के रूप में सहायता दी, जिन्होंने न सिर्फ कंस जैसे योद्धा को हराया अपितु खुद अपने महान गुरु परशुराम जी से भी कई महीनों तक युद्ध किया, जिनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। खुद परशुराम जी ने इन्हें असम के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया था। सिर्फ यही नहीं कहते, भीष्म पितामह ने जब कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा तब वे हर रोज हजारों पांडव सैनिकों का वध करते थे। खुद भीष्म पितामह की शक्ति के बारे में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, क्या तुम्हें ज्ञात है पार्थ, जब महामहिम भीष्म ने स्वयं सूर्य देव को ललकारा था, तब अर्जुन कहते हैं, माधव, आखिर कोई कैसे सूर्य देव को ललकार सकता है जिससे पूरा का पूरा संसार प्रकाशमय हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि महामहिम की शक्ति उनसे भी ज्यादा अधिक थी। सिर्फ यही नहीं, उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था, और कहते हैं कि पांडवों को उन्होंने अपनी मृत्यु का रहस्य बताया था, जिसके चलते जल्द ही पांडवों ने उन्हें बाणों की शैया पर लिटा दिया, और उस तरह महाभारत खत्म होने के उपरांत सूर्य उत्तरायण हुआ और भीष्म पितामह संसार को छोड़कर चले गए। अब बात करते हैं परशुराम जी के दूसरे शिष्य की, जो बेहद ही शक्तिशाली थे। वह कोई और नहीं बल्कि खुद पांडव और कौरवों के गुरु यानी गुरु द्रोणाचार्य थे। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास इतनी शक्ति थी कि यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करते तब भी वह पांडवों की आधी सेना का विध्वंस कर सकते थे।
वह भी सिर्फ अपने हाथों के बलबूतों पर। गुरु द्रोण भी कई सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। उनमें इतना बल था कि वह अकेले ही कई राज्यों को जीतने की क्षमता रखते थे। उन्हें भी परशुराम जी से कई सारे असंख्य अस्त्रों शस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। द्रोणाचार्य ही दोनों तरफ की सेना को ज्ञान देने वाले कहा जाता है। उनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपति अस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को सीधे तौर पर पराजित नहीं किया जा सकता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टद्युम्न ने, जो स्वयं पांचाल देश के राजा द्रुपद के पुत्र थे, उन्होंने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को छल से ही मारा गया, अन्यथा इन्हें मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन अब बात करते हैं परशुराम जी के तीसरे शक्तिशाली शिष्य की और उनके सबसे प्रिय शिष्य की। तो ये कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र महारथी कर्ण थे। कर्ण ने भी भले ही परशुराम जी से झूठ बोलकर शिक्षा ली थी, लेकिन उन्हें परशुराम जी का सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है। यदि वह पांडवों के पक्ष में होते तो इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षियों सेना के बराबर थे, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाणों से भयभीत कर दिया था। जिसके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज में बालपन में ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का और उनके जीवन का सम्मान किया। जिस प्रकार कर्ण ने उनका त्याग नहीं किया और मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार किया। कर्ण में ही नहीं बल्कि उनके मानों में भी इतनी शक्ति थी कि वह बजरंगबली के होते हुए भी अर्जुन के रथ को पीछे खिसका देते थे, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि असंख्य बार उन्होंने ऐसा ही किया था। अर्जुन का रथ, जिसकी ध्वज पाठ स्वयं बजरंगबली विराजमान थे और जिनके साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। सिर्फ यही नहीं, जिस जरासंध को मारने के लिए भीम को इतना समय लग रहा था, जिस भीम ने खुद भगवान श्री कृष्ण की सहायता से मारा था, वह आसानी से कर्ण के हाथों मर जाता। कर्ण ने कई बार जरासंध को परास्त भी किया था। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसके बिना किसी आवश्यकता के जरासंध को परास्त करना उनके लिए बहुत ही मामूली सी बात थी। उन्हें ज्ञात था कि जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, परंतु कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया। कर्ण की तारीफ खुद भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वह जानते थे कि कर्ण बेहद ही शक्तिशाली हैं और उन्हें केवल और केवल छल की सहायता से ही मारा जा सकता है। कर्ण बचपन से ही सूर्य देव के आशीर्वाद स्वरूप मिले कवच और कुंडल के साथ जन्मे, जिसे छल का सहारा लेकर खुद देवराज इंद्र ने निकलवा लिया था। अगर युद्ध के समय वह कर्ण के साथ होते तो शायद कर्ण को हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि कर्ण की मृत्यु के पीछे एक श्राप था, जो स्वयं उन्हें गुरु परशुराम जी ने उन्हें दिया था। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है, तब उन्हें विद्या भूलने का श्राप खुद परशुराम जी ने दिया था। सिर्फ यही नहीं, कर्ण ने परशुराम जी से कई सारे शक्तिशाली अस्त्रों का, शस्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया, जिन्हें उन्होंने समय समय पर उपयोग भी किया। लेकिन अंत में वह अधर्म की राह पर चल पड़े, जिसकी वजह से उनका भी छल पूर्वक वध हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं परशुराम जी के आखिरी और सबसे शक्तिशाली शिष्य की, जो खुद एक भगवान होंगे, जो स्वयं भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार होंगे। हम बात कर रहे हैं कल्कि अवतार की। श्रीमद् भागवत गीता में यह वर्णित है कि संभाल क्षेत्र में एक ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार का जन्म होगा, जिसके गुरु कोई और नहीं बल्कि 8 चिरंजीवियों में से एक
और इस धरती पर अभी भी मौजूद स्वयं गुरु परशुराम जी होंगे, जो उन्हें शिक्षा दीक्षा देंगे और उन्हीं से उन्हें प्राप्त होंगे कई सारे अस्त्र। कल्कि अवतार के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि कलयुग के अंत में स्वयं काली पुरुष राक्षस को मारने के लिए ही भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे, जो कि कल्कि अवतार होंगे और उनके गुरु स्वयं परशुराम जी होंगे। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवत गीता में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।